हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, आईटी एग्जाम से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स रेगुलर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाता रहता हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं लेकर आया हूं आईटी सीबीटी एग्जाम्स की तैयारी के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, कल दिनांक 20 जुलाई 2023 को आपके सीबीटी एग्ज़ाम के पेपर में आने वाले ये क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर के स्पेशली जो है आप लोग तैयार कर लेना, अच्छे से तैयार करके जाना, ताकि आपका सीबीटी एग्ज़ाम का पेपर काफ़ी अच्छे से हो। ठीक है, साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी स्टूडेंट से जो फर्स्ट टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं, वो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आईटी एग्जाम्स और आईटी जॉब से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स रेगुलर आप सभी तक पहुंचते रहे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, विद्युत विद्युत उपकरण में लगी आग हेतु अग्निशामक कौन सा प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, विद्युत उपकरणों के अंदर जो आग लगती है ना, उसको हम हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र से बुझाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भारी भार को उठाना और उसे स्थानांतरित करने के लिए कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है। गाइस, आप सभी को पता है यार, भारी भार उठाने के लिए हम क्रेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रेन और स्लिंग। ठीक है, क्रेन और स्लिंग पद्धति जो है उसका यूज़ किया जाता है भारी भार उठाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, पीपीई का नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई। ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये किसका बना हुआ है, ये क्वेश्चन इसने पूछा है। ठीक है, ये नाक कवच है, या फिर सर कवच है, या फिर चेहरे का कवच है, या फिर हाथ स्क्रीन है। तो गाइज यार, यहाँ पे देखिए हैंडल बना हुआ है। ठीक है, इस हैंडल को देखने से आपको पता चल रहा है कि हैंड स्क्रीन है। क्या है? हैंड स्क्रीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ स्क्रीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस। 90 डिग्री मोड़ने के लिए कौन से नोच का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, वी नोच जो है उसका हम प्रयोग करते हैं 90 डिग्री में मोड़ के लिए। ठीक है, कौन सा नोच? वी नोच। याद रखिएगा, वी नोच का प्रयोग हम 90 डिग्री मोड़ के लिए करते हैं। राइट, चलो देखो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इस तार जोड़ का क्या नाम है। गाइस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ये देखो डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं अपने पास में। ऑप्शन ए है एरियल जोड़, ऑप्शन बी है नोटेड टेप जोड़, ऑप्शन सी है डुप्लेक्स क्रॉस टेप जोड़, ऑप्शन डी है डबल क्रॉस टेप जोड़। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नोटेड टेप जोड़। ये कौन सा जोड़ है? नोटेड टेप जोड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है गाइस, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए कौन सी सोल्डरिंग। तो गाइस, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए जो है हम डीप सोल्डरिंग प्रयोग करते हैं। कौन सी सोल्डरिंग? डीप सोल्डरिंग। ठीक है, याद रखिएगा, क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग, एंड फॉर टिनिंग, टिनिंग तो डीप सोल्डरिंग, टिनिंग तो डीप सोल्डरिंग, टिनिंग तो डीप सोल्डरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है गाइस, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ये जो भूमिगत केबल है, इसमें किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो गाइज, ये जो मेथड है ना, ये शॉर्ट सर्किट दोष के लिए है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए ये डायग्राम जो बना हुआ है, ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए है। ठीक है, तो आप लोग इसका राइट आंसर दोगे लघु परिपथ दोष, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, इस डायग्राम से पता चल रहा है कि आपस में शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, तो इससे हम ज्ञात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, लघु परिपथ दोष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? आप सभी को पता है गाइस कि जो केबल है उसकी अतिरिक्त धारा कॉर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए धारा रेटिंग कारक जो है, करंट जो फैक्टर है, रेटिंग फैक्टर ठीक है, वो 0.81 होता है। केबल के लिए कितना होता है गाइस? 0.81, 0.81 ठीक है। कॉर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए जो रेटिंग फैक्टर है वो 0.81 है, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और क्वेश्चन अपना है कि पदार्थ का BH वक्र हिस्टेरेसिस लूप खालिस्तान के आकार क्या दर्शाता है? वो जो आकार है BH कर्व है वो क्या दर्शाता है? तो गाइस वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दर्शाता है, ठीक है। पदार्थ की चुंबकीय विशेषताओं को ही तो दर्शाता है वो, कितना चुंबकित हुआ, कितना बच गया, ठीक है। वो चुंबकीय विशेषताओं को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है? तीन फेज जो है प्रणाली है अपनी, तीन फेज सिस्टम है, उसके अंदर पावर फैक्टर जो है वो 0.5 से कम है। इसका मुख्य कारण क्या है? गाइस यार देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई भी पावर फैक्टर कहीं पर भी अगर लेगिंग है, पश्चगामी मतलब लेगिंग, तो वो केवल और केवल इंडक्टर के कारण होता है। इंडक्टर मतलब एक तरीके से प्रेरक भार के कारण, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखो यार, फर्स्ट वाले में वोल्टेज के उतार चढ़ाव, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। प्रतिरोध भार के कारण, तो सेकंड ऑप्शन भी इसका गलत है। थर्ड ऑप्शन है अधिक प्रेरक भार के कारण, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने कहा इंडक्टिव लोड के कारण ही जो है पावर फैक्टर लैगिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तीन कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा 16 एम्पियर और शक्ति 0.8 शक्ति गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है गाइस? यहाँ पे ज्ञात करना है आपको जो है आभासी शक्ति, ठीक है। रिएक्टिव पावर ज्ञात करना है। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है गाइस P बराबर VI साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यार, कोस फाई की वैल्यू दे रखी है 0.8, ठीक है। पावर फैक्टर इतना दिया हुआ है, कोस फाई की वैल्यू दे रखी है 0.8, ठीक है। वहाँ से आप लोग सबसे पहले साइन फाई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है 415 और करंट की वैल्यू दे रखी है 16 एम्पियर, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे वोल्टेज की और यहाँ पे करंट की, और साइन फाई की वैल्यू आप लोग निकालोगे इससे 0.8 से, ठीक है। कोस फाई की वैल्यू दे रखी है तो साइन फाई की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई का रूट, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन ज़्यादा है इसमें, तो ये आप सिंप्लीफाई करोगे, कंप्लीट यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.5 kVA। 11.5 kVA ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना कीजिए जो 5 एम्पियर की धारा 250। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आप लोगों से पूछा गया है कि 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली के शक्ति गुणांक की गणना करो जो कि धारा इतनी ले रहा है और वोल्टेज और इनका जो फ्रिक्वेंसी है वो ये गिवन है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। इसमें आपको शक्ति गुणांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कोस फाई इज इक्वल टू आर बटा जेड। अब आर तो गिवन है, जेड हमें पता है नहीं, तो जेड जो है वो ज्ञात करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। जेड कैसे ज्ञात करोगे? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब एक्सएल भी गिवन नहीं है तो सबसे पहले आपको एक्सएल ज्ञात करना पड़ेगा। एक्सएल बराबर होता है 2πfl, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जो है वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है।
ऑप्शन सी 0.5, 0.5। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 3 कला सक्रिय शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? यदि लाइन वोल्टेज और लाइन धारा तथा कला कोण Q है तो Q की जगह यहाँ पे थीटा होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक्चुअल में थीटा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखो थीटा है। ठीक है, तो इसका तो आपको लोगों को ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से पता होगा कि जब अपने पास में लाइन वोल्टेज, ठीक है, और लाइन धारा दी हुई हो तो जो शक्ति होती है वो होती है √3 VL/IL cos थीटा, P बराबर √3 VL/IL cos थीटा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल अकर इन RLC सीरीज सर्किट? RLC सीरीज सर्किट में अनुनाद कब होगा? अनुनाद होता है गाइस जब XL बराबर हो जाता है XC के। अनुनाद की अवस्था उसे बोलते हैं जब XL बराबर हो जाता है XC के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार, ऑप्शन बी के अंदर है ये, इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL इज इक्वल टू कैपेसिटिव रेजिस्टेंस XC, राइट। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? गाइस बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 3 फेज सिस्टम के लिए बोला ही है। ठीक है, 3 फेज में आपको पता ही है यार 240 वोल्टेज होता है 2 फेज के बीच में। ठीक है, फेज टू फेज वोल्टेज कितना है? 240। तो उस कंडीशन में लाइन वोल्टेज जो है वो हमसे पूछा गया है, और लाइन वोल्टेज जो है 3 फेज में होता है 415 वोल्टेज। ठीक है, 415 वोल्टेज। अगर फेज वोल्टेज कितना है? 240 वोल्टेज है, तो डायरेक्टली आप लोग याद रखिए कि लाइन वोल्टेज जो है उस केस में होगा 415 वोल्ट। कितना होगा? 415 वोल्ट। ठीक है, 415 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? धनात्मक प्लेट पे गाइड लेड प्रोक्साइड आएगा। ठीक है, क्या आएगा? लेड प्रोक्साइड। जो धनात्मक प्लेट है वो लेड प्रोक्साइड की हो जाएगी। ठीक है, धनात्मक प्लेट जो है वो किसकी हो जाएगी? लेड प्रोक्साइड की। ठीक है, कब? आवेशन की प्रक्रिया में। आवेशन मतलब चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? तांबे का काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम। 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम। ठीक है, ये होता है तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। डायरेक्टली याद रख लो, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आपको केमिकल इक्विवेलेंट वैल्यू याद करनी है किसकी? कॉपर की। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको 0.329 मिलीग्राम पर कूलाम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है? 4 कुचालित चालकों का समूह। देखो यार, चार का जो समूह कहलाता है ना, 4 इंसुलेटेड कंडक्टर्स ग्रुप, उसको क्वाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड। क्या बोलते हैं गाइस? क्वाड बोलते हैं इंग्लिश में। 4 का जो समूह होगा उसको क्वाड कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है? ये जो प्रकाशीय परिपथ है इसका नाम क्या है? ठीक है, सर्किट बना हुआ है और इस सर्किट में आपसे पूछा गया है कि इस सर्किट का नाम क्या है। सुरंग प्रकाश वायरिंग है, या गलियारा प्रकाश वायरिंग है, या गोदाम वायरिंग है, या फिर जो है आपके CD प्रकाश वायरिंग है। तो ये जो गाइस ये डायग्राम जो बना हुआ है S1 S2 S3 S4, इसको देखने से पता चल रहा है कि ये गोदाम वायरिंग है। ठीक है, गोदाम वायरिंग। ठीक है, अब अच्छे से समझने के लिए तो क्या होगा, आप लोगों को थोड़ा सा जो है क्लास देनी पड़ेगी, अच्छे से डिटेल से सर्किट को बताना पड़ेगा। बट यहाँ पे याद रखिए कि ये जो है गोदाम वायरिंग है। ठीक है, गोदाम वायरिंग। गोदाम के अंदर क्या होता है कि यार जैसे एक बल्ब को अपन ने जलाया, ठीक है, फर्स्ट वाले को जलाया तो ये फर्स्ट वाला जलेगा। ठीक है, फिर सेकंड वाले को ऑन करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले को आगे जाएंगे तो सेकंड वाला ऑन होना चाहिए।
तो ये सेकंड वाला ऑन हो जाएगा, यहाँ से सेकंड वाला ऑन होगा और फर्स्ट वाला ऑफ हो जाएगा। फिर और आगे जाएंगे तो L3 से जो है L3 जल जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो L4 अपना जलेगा और पीछे वाले तीनों ऑफ हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम गोदाम वायरिंग। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध का मान क्या होगा? यार सिंपल सी बात है, गहराई अगर बढ़ेगी ना अर्थ के पाइप की, ठीक है, लंबाई उसकी बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, तो उसका प्रतिरोध घटेगा। जितना ज़्यादा गहरा पाइप होगा ना, जितना ज़्यादा गहरा पाइप होगा उतना ही प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है, घटेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक्स विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है? आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में, उदासीन संयोजन मतलब है न्यूट्रल कनेक्शन। देखो समझने आया, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके बुक में नहीं मिलेगा बट ये क्वेश्चन देखो एग्जाम में आया पूछा हुआ भी है। न्यूट्रल कनेक्शन एज पर आई रूल, तो प्रतिबाधा के माध्यम से कम आए, ठीक है। अर्थिंग थ्रू इम्पिडेंस, अर्थिंग थ्रू इम्पिडेंस मतलब इम्पिडेंस से क्या कर दो? अर्थिंग कर दो, ठीक है। जो न्यूट्रल पॉइंट है ना, न्यूट्रल पॉइंट, उसकी इम्पिडेंस से अर्थिंग कर दो तो उससे क्या हो जाएगा? एक तरीके से जो हार्मोनिक्स डेवलप हो रही है, हार्मोनिक्स का मतलब होता है जैसे अपनी जो मेन फ्रिक्वेंसी है ना, उसके अलावा अन्य फ्रिक्वेंसीज कुछ आ जाए सिस्टम में, उनको बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है। तो उनको हटाने के लिए, हार्मोनिक डिस्टॉर्शंस को हटाने के लिए जो न्यूट्रल है उसको हम एक इम्पीडेंस से क्या कर देंगे? अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध माप को मापने के लिए गाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया कि 1 ओम या 1 ओम से नीचे का प्रतिरोध जो है, मतलब बहुत ही कम मान का प्रतिरोध जो है, उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ऐसे प्रतिरोध को मापने के लिए हम संट टाइप ओम मीटर का प्रयोग करते हैं। कौन से ओम मीटर का? संट टाइप। 1 ओम से भी कम मान का प्रतिरोध हो तो ऐसे प्रतिरोध को मापने के लिए संट टाइप ओम मीटर का प्रयोग हम करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क के दो सीधे छेद क्यों किए जाते हैं? राइट, ये ऐसा क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम डिस्क होती है, मीटर वगैरह में लगी होती है, ठीक है। इसमें एक छिद्र यहाँ कर देते हैं, एक छिद्र यहाँ कर देते हैं, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 2 छिद्र क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं गाइस, रेंगने की त्रुटि को रोकने के लिए। अब आपके समझ नहीं आ रहा होगा कि यार रेंगने की त्रुटि कौन सी होती है। तो रेंगने की त्रुटि गाइस वो होती है कि जब मीटर के आउटसाइड, जब मीटर के बाहर की तरफ लोड लगाओ, मीटर के मतलब दूसरी तरफ जैसे लोड लगा हो, राइट, वो पूरा का पूरा लोड ऑफ हो, मतलब लोड चालू नहीं है, ठीक है। उस कंडीशन में भी ये डिस्क क्या करती है? धीरे धीरे घूमने लगती है, धीरे धीरे घूमती रहती है। उस दोष को बोलते हैं क्रीपिंग एरर, क्रीपिंग एरर। उस दोष को क्या बोलते हैं? क्रीपिंग एरर, ठीक है। उस दोष के निवारण के लिए जो है हम क्या करते हैं? ये दोनों छिद्र निकाल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। मोटर के घूर्णन मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए, यानी कि जो शाफ्ट घूमती है ना मोटर की, उसकी गति को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? जैसे कोई भी मोटर है, ठीक है, मोटर में ये शाफ्ट है, तो आपको पता है शाफ्ट क्या करती है? रोटेट होती रहती है, रोटेट होती रहती है, रोटेट होती रहती है। इस शाफ्ट की गति को प्रति मिनट, जो घूर्णन गति है ना प्रति मिनट, इसको मापने के लिए कौन से मीटर का यूज़ करते हैं? तो गाइस इसको मापने के लिए हम टेकोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका? टेकोमीटर का। जैसे मान लो कोई भी मोटर घूम रही है, मोटर की शाफ्ट घूम रही है, पंखा घूम रहा है, ठीक है, उसकी जो स्पीड है उसको हम टेकोमीटर से मापते हैं। किससे मापेंगे? टेकोमीटर से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
वितरण ट्रांसफॉर्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में जुड़े हुए हैं। देखो समझना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी काफ़ी बार ये पूछा गया है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है उसमें सामान्य रूप से जो डेल्टा है वो प्राथमिक जो है वो डेल्टा में रहती है और द्वितीयक जो है वो स्टार में रहती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि जो आउटपुट साइड है उसमें अपन को चाहिए तीन फेज 4 तार प्रणाली चाहिए। उसमें क्या चाहिए? 3 फेज 4 तार। अब देखो यार, यहाँ से तो 3 फेज मिल जाएंगे, आर वाई और बी। 3 फेज मतलब 3 कला मिल जाएगी और एक हमें न्यूट्रल मिल जाएगा। स्टार में ना, सेकेंडरी क्या है स्टार में, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेकेंडरी साइड क्या है? देखो यार, प्राथमिक साइड तो क्या है? डेल्टा में है, राइट। प्राथमिक साइड डेल्टा में ये बोल रहा है और सेकेंडरी साइड क्या है? स्टार में तो यहाँ से हमें एक न्यूट्रल भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ न्यूट्रल मिल जाएगा, एक फेज, दूसरा फेज और यहाँ से तीसरा फेज। ठीक है, तो 3 फेज और हमें 4 तार प्रणाली मिल जाएगी आसानी से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से गाइज ये 25 क्वेश्चन आपके कल दिनांक 20 जुलाई 2023 को जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर आएगा उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में गाइज इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।